अनित्यम सर्वमेदम तापत्रितय दूषितम असारम निंदितम हेयमिति निश्चित शाम्यति। सर्वम इदम इदम सर्वम यह सब अनित्यम अनित्य ताप त्रितय दूषितम तीन तापों से दूषित है। असारम सारहीन है। निंदितम इसलिए निंदित है। हेयम त्यागने योग है। इत निश्चित जिसको ऐसा निश्चय है शाम्यति उसका चित्त शांत हो जाता है। जिस ऐश्वर्य के पीछे आदमी पागल है राग द्वेष में, कलह करता है, लड़ता है, कटुकाता है, मारामारी करता है, दूसरे की निंदा करता है, अपनी बड़ाई करता है, वो सब है क्या? जीवन भर आदमी भ्रम में पड़ा रहता है। सांसारिक पदार्थों के आकर्षण रूपी भ्रम में पड़ा रहता है। एक ही मंत्र में ऋषि कहते हैं ये कैसे है? अरित्यम सर्वमेवेदम तापत्रितय दूषितम असारम निंदितम हेयम इत निश्चित शाम्यत। इदम सर्वम यह सब जो कुछ दिखाई सुनाई देता है, सारा प्रपंच अनित्य, वर्तमान तत्काल भूत हो जाता है। भूत कुछ दिनों में विस्मृत के गर्त में डूब जाता है, सब भूल जाता है, कुछ नहीं रहता है। मैंने अनेक सभाओं को बालकपन में देखा है। कांग्रेस की सभाएं होती थी, गर्मा गर्मी, अंग्रेजों को खदेड़ने की बात। वो नेता नहीं है, श्रोता नहीं है, दृश्य नहीं। उसके बाद आजाद होने पर देखा रैलियां और बड़ा उत्साह, वो सब कुछ नहीं और कोई नहीं। निरंतर इस प्रकार देखा, इतने इसको थोड़ा दिन को चाहे ज्यादा दिन को, कुछ नहीं रहा। साधु मार्ग में आया, यहां शुरू से लेके आज तक बहुत कुछ देखा, लेकिन उसमें बहुत कुछ नहीं है। जो वर्तमान में है ये भी नहीं रहेगा। किस लिए पाप करते हो, कलह करते हो, द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, दूसरे को बुरा कहते हो, दूसरे को नीचा दिखाते हो, अपने को ऊंचा बनाते हो? कितना धोखा है जीवन में। ऋषि कहते हैं अनित्यम, सब अनित्य और तीनों तापों से दूषित है। इन्हीं सांसारिक वस्तुओं में अपने मन को रमाते हो तो जलते हो। तीन ताप इसी में पैदा होता है। मन निष्प्रेय रखो, कोई ताप नहीं। असारम सारहीन है। अविद्यावश खिंचाव होता है, लगता है लाभ है, सार है। सार नहीं, असार है। निंदितम इसलिए निंदित है। भोग निंदित है, दृश्य निंदित है, पांचों विषय निंदित है। जहां मोह करते हो सब निंदा योग्य है। इसलिए हेयम त्यागने योग्य। हे का मतलब है त्यागने योग्य। इत निश्चित यह जिसको निरंतर निश्चित रहता है, शाम्य चित्त शांत रहता है।
जीवन का परम फल क्या है? शांत रहना। गुरु बनना नहीं, साधु बनना नहीं, बड़ा भगत बनना नहीं, कोई पदाधिकारी बनना नहीं, वक्ता, विद्वान, धनी, पुत्रवान बनना नहीं। ये सब कुछ लाभ नहीं है। जिसका चित्त शांत है वो धन्य है। जिसके मन का नरक सूख गया है वो इस धरती पर धन्य है। राग द्वेष मन का नरक है। यह जिसका पूरा सूख गया, राग द्वेष से परे, सारी ग्रंथियों से मुक्त प्रसन्न आत्मा है, वो धन्य है। कोसौ कालो वह किम वा यत्र द्वंद्वानि नो निर्णाम तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्ध मवाप्नुयात्। कोसौ कालो कौन समय है, वह अथवा वह किम कौन अवस्था है, यत्र द्वंद्वानि नो निर्णाम, निर्णाम मनुष्यों को जिसमें द्वंद्व न हो। कौन समय है, कौन अवस्था है जिसमें मनुष्यों को द्वंद्व न मिले। जल रहे हैं लोग, सब जल रहे हैं, मन में सब जल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जल रहे हैं। भावी आशंका क्या होगा, और खा पी रहे हैं, जीवन भर खाते पीते रहेंगे, भ्रम से जल रहे हैं। मनुष्यों के स्वभावों की विचित्रता के कारण न सह पाने से जल रहे हैं, और विचित्रता कोई मिटा नहीं सकता है। कोई शांत स्वभाव का, कोई तमोगुणी है, खर भर भर कहने वाला, ऊट पटांग बोलने वाला, कोई सौम्य, तीनों गुणों से व्याप्त संसार है। इसको आप संभाल नहीं सकते। अपने को संभाल लो, बस सब संभल जाए। अपने पैर में जूतियां पहन लो, सारे संसार में चाम बिछाया है, चलते रहो मानो चाम पर चल रहे हो, कांटा कंकड़ कुछ नहीं गड़ेगा। और सारे संसार में चाम बिछा के चलना चाहो तो बर्फ भून कर खाना है। कितना सरल है। अपने पैर में चाम की जूतियां पहन लो, सब समय सब जगह चाम बिछाया है। अपने पैर में जूते पहन लो, सब जगह मानो कोमल है। अपने मन को मार लो, अहंकार शून्य कर लो। हम सबसे छोटे हैं, तुच्छ हैं, सब बड़े हैं, सब ठीक है, मैं तुच्छ हूं। वाणी से कहना तो सरल है, ऐसा मन बना ले। फिर कौन ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो हमें काट पाएगा? कोई शस्त्र दुनिया में नहीं है जो हमें काट पाए। पूरा मन निर्मल हो जाए, निर्माण हो जाए। इसीलिए ऋषि कहते तान्युपेक्ष यथा प्राप्त वर्ती। उन द्वंद्वों की उपेक्षा रखो। कोसौ कालो वह किम वा यत्र द्वंद्वानि नो निर्णाम। कौन समय है, कौन उम्र है जब मनुष्यों को द्वंद्व न मिलता हो। उन द्वंद्वों से ऊपर उठने का तरीका क्या है? तान्य उपेक्ष, उनकी उपेक्षा कर दो। उपेक्षा का मतलब है ही नहीं है। कोई गाली देता है, मानो गाली नहीं दे रहा है। मन में कोई उद्वेग नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई कट कह रहा है, प्रहार, बहुत जोर से प्रहार, कुछ भी नहीं कह रहा है। वो बेचारा स्वयं जल रहा है।
वो तो दया का पात्र है, उस पर दया करना चाहिए, क्रोध नहीं। उसकी क्षमता ही उतनी है। वो माने बैठा है बड़ा पवित्र है और बाकी सब अपवित्र है, इसलिए बक रहा है। अहंकारी आदमी उद्वेगित होकर के बकता है, विनम्र शांत रहता है। वह किसी को राय भी देता है, मीठे स्वर में राय देता है, उद्वेगित नहीं होता है। तान्युपेक्ष यथा प्राप्त वर्ती, यथा प्राप्त वर्ती, जैसे प्राप्त हो ऐसे वर्तमान कर लो, सह लो, सिर झुका लो, थोड़े में गुजर कर लो। कभी फैलहरे, कभी सकिस्त, कभी चना, कभी ओभी मना, कभी हलवा पूरी। और हलवा पूरी कभी हितकर नहीं। हलवा पूरी खाना हो तो बहुत सावधान होकर खाना। दाल भात रोटी और सब खोटी। इसलिए यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम आपने आत, वह सिद्धि प्राप्त करता है। जो ये समझ लिया है कि कोई उम्र और अवस्था नहीं है जिसमें द्वंद ना आए। यहां से भाग जाओ वहां, वहां भी वही द्वंद है, वहां से अलग जाओ वहां भी वही द्वंद है। वो कहानी जो बराबर कही जाती है, एक आदमी घर में रहा तो उसको गंदगी दिखाई दी चारों तरफ, तो शहर चला गया। जिस मोहल्ले में घुसा बहुत दुर्गंधी, शहर छोड़ दिया, बाग में चला गया। एक साफ सुथरी जगह में बैठा, ऊपर से पक्षी ने बीट कर दिया, बड़ी घृणा हुई, वन में चला गया। स्वच्छ जगह में बैठा, थोड़े समय में उसकी दृष्टि जमीन में गड़ी तो देखा हड्डी के चूर, महीन महीन। तो नदी बहती थी, उसमें चला गया। जैसे नदी में पैर रखा, सड़े मुर्दे पर पैर पड़ गया, बड़ी घृणा हुई। कहा जल थल कहीं कुशल नहीं, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और अब जल के मर जाऊंगा, चिता बना लिया। वनवासी जो थे आए, कहे भाई क्या करते हो? कहे कहीं दुर्गंधित छुटकारा नहीं, जल के मर जाऊंगा। कहा यार जलना है तो जाओ दूर कहीं जलो, यहां जलोगे तो कितना गंधाओगे, हम लोगों को कितना खराब लगेगा। तो कहे यार हम जिंदगी में दुर्गंधित छुटकारा नहीं, मरने पर भी नहीं। कमबख्त दिल को कहीं भी आनंद नहीं है, मन मार लो बस सब जगह आनंद है। सिद्धिम आपने आज, सिद्धि कौन प्राप्त करता है? जो द्वंद्वों की परवाह न करे, प्रतिकूल बातों में अपने मन को मिलावे ना। किसी ने प्रतिकूल हमें कहा तो उसको सोचे ना, मानो हवा आ रही, हवा का झोंका उड़ गया। जो उसमें सार हो ले लो, अपने सुधारने लायक है सुधार लो, और उसमें उलझो ना। और जो प्राप्त हो संतोष रखो, बस सिद्धि प्राप्त, हर जगह सिद्ध, हर जगह सिद्ध। नाना मतम महर्षिणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्टा निर्वेदमापन्न को नाशाम मति मानवा। महर्षियों के, साधुओं के तथा योगियों के नाना मत हैं, नाना प्रकार की साधनाएं हैं, नाना प्रकार के विचार हैं, सिद्धांत हैं, कर्मकांड है। दृष्टा निर्वेदम आपन्ना, जो व्यक्ति इन सबको दृष्टा देख लेता है, कच्चा चिट्ठा समझ लेता है कि ये नाना मत सदा से चले हैं, चलते रहेंगे, सार क्या है असार क्या है ये समझना है। इस प्रकार प्रज्ञा चक्षु वाला अच्छी तरह से छानबीन करके
स्वरूप को समझ लिया और निर्वेदम आपन्न, निर्वेद प्राप्त कर लिया। निर्वेद का मतलब है वैराग्य। सब दुख 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 दुख, चारों तरफ दुख का पसारा है। को ना शाम्यत मानव, कौन मनुष्य को शांति न मिलेगी? जो मनुष्य ऐसा करेगा उसी को शांति मिलेगी। नाना मतों की बातों को समझकर विवेक से सार ग्रहण करके जो सबसे विरक्त हो जाता है उसको शांति मिलती है। सारी चीजों से जिसका मन खट्टा हो गया, दुनिया में कहीं मिठास नहीं लगती, तब अपना आपा मीठा लगता है। जहां बाहर मीठा लगा अपने का होश ही नहीं रहेगा। विषय वासना जब तक मीठी है तब तक आत्मबोध सीठा है। बाहर मीठा लगेगा तो भीतर खट्टा लगेगा। जब बाहर सब खट्टा लगेगा तब भीतर की मिठास मिलेगी। विषय फीके हुए बिना कोई आत्मस्थित में नहीं ठहर सकता है। विषय वैराग्य चाहिए। निर्वेदमापन्ना, निर्वेद प्राप्त करे। कौन मनुष्य को शांति न मिलेगी फिर? कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु, निर्वेद समता युक्त्या यस तारयत संसृते। निर्वेद मन में वैराग्य हो, सारे शरीर संसार सबसे वैराग्य हो। शरीर माटी गोबर का पिंड, सारा संसार माटी गोबर, इस सब से निर्वेद। और व्यवहार में समता, अनुकूल प्रतिकूल मित्र शत्रु सब में समता, उद्वेग में न पड़े। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम गांठ बांध ली, उसने कहा है, कहा होगा जैसी समझ थी, कह दिया। हमें देखना है कि उसमें से अगर कुछ ग्रहण करने योग्य तो ग्रहण कर लें, बाकी छोड़ दें, बैर न बनाए। जहां जहां जो भी व्यतिक्रम करता है वो अपना नुकसान करता है। हम व्यतिक्रम न करें, हमारा नुकसान नहीं होगा। इसलिए समता से रहे और युक्त्या, तर्क युक्ति, तर्क से विवेक से चैतन्य से मूर्ति परिज्ञानम, चैतन्य मूर्ति का परिज्ञान करे। चैतन्य मूर्ति यानी चैतन्य स्वरूप, अपने चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान प्राप्त कर लिया, कृत्वा प्राप्त कर लिया, जिसमें निर्वेद है, वैराग्य है और व्यवहार में सबके प्रति समता है। न शत्रु रहेंगे न मित्र रहेंगे। झूठे घाव माव लोग करते हैं, मेरे मित्र हैं मेरे शत्रु, कोई शत्रु मित्र नहीं, सब तमाशा है। निर्वेद वैराग सबसे, मनुष्यों के साथ समता और युक्ति, युक्त्या चैतन्य 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 से मूर्ति परिज्ञानम कृत्वा, युक्ति से अपने चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान प्राप्त कर लिया। यह तारयत संसृते, ऐसा व्यक्ति संसृत से तारता है, तर जाता है, दूसरे को तारता है। ना किम गुरु, क्या वो गुरु नहीं है? गुरु कौन? गुरु वह है जिसके मन में वैराग्य है, जो समता वाला है और युक्ति पूर्वक अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया,
और स्वयं तर गया और दूसरे को निर्देश करता है, वही गुरु है। तरे तारे अन्यास, श्री रामराज साहब ने कहा, तरे तारे अन्यास। अन्यास का मतलब है कुछ इच्छा नहीं रखता है कि कोई कुछ दे तब मैं उसको उपदेश करूं। आजकल ऐसे भी गुरु हैं, दीक्षा लेने जाओ तो 100 रुपया वाला दीक्षा, 500 रुपया वाला दीक्षा, 2500 रुपया वाला दीक्षा। तो अब पैसे वाले तो 2500 वाला रखेंगे और बढ़ावें तो लाख लाख वाले भी हैं। तो इस प्रकार व्यापार चलता है। बड़े गर्व से कहते हैं मैंने 2500 का दीक्षा लिया है। ये साथी तो 100 रुपए के ले लिए, मैंने 2500 का लिया। तो पैसा चूसने का उन गुरुओं की आदत है। ये सब तो क्या गुरु हैं, गुरु हैं। जिसके मन में वैराग्य है, व्यवहार में समता है, युक्त पूर्वक स्वरूप का ज्ञान ग्रहण करके जो मन से ऊपर उठ गया, संस्कृत मन है उससे ऊपर उठ गया और दूसरे को निर्देश करता है, ना किम गुरु, क्या वो गुरु नहीं है? इससे गुरु और क्या होगा? इसलिए ऐसे गुरु की शरण लो जो वैराग्यवान है, समता युक्त है, शीतल है और स्वरूप ज्ञान में रमण करने वाला है और उसका उपदेश करने वाला है। पश्य भूत विकारांस्तम भूत मात्रान यथार्थतः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्त स्वरूपस्थो भविष्यसि। पश्य भूत विकारांश तुम, तू ये देख कि जिससे तू मोह करता है वो भूतों का विकार है। देह, घर, परिवार, पेड़ पौधे, प्राणी पदार्थ, जो कुछ भी तू देख रहा है वो भूतों का विकार है, फेना है, स्थिर नहीं। भूत मात्रान, वह केवल भूत ही है, जड़ ही है और हरदम प्रवाहित हैं, बह रहे हैं। जिसको तू पकड़ना चाहता है और मोह करता है वो जड़ भूतों का विकार है। यथार्थतः अगर इसको तू देख ले तो तत्क्षणात् बंध निर्मुक्त, तत्क्षणात् उसी क्षण तू बंधनों से मुक्त हो जाएगा और स्वरूपस्थो भविष्य, स्वरूप में स्थित हो जाएगा। बिल्कुल पारखी वचन है। पारक सिद्धांत वालों की व्यक्तिगत चीज नहीं है, जीव मात्र का स्वरूप पारक है। सदगुरु कबीर ने इस प्रकार झाड़ झंखार काट करके साफ करके ऐसी दृष्टि उन्होंने दी कि जिससे निर्भय होकर के परखने की शक्ति मिली। और जगह लोग लिपट जाते हैं, पारक के वचन कहते हैं लेकिन फिर लिपट जाते हैं। परंपरा का मोह, तमाम चीजों का मोह उनको भटका देता है। बस यही फर्क हो जाता है। दुनिया के समस्त ग्रंथों में पारक के अंश हैं। जो निर्णय है वही पारक है। उत्तर प्रदेश के एक सज्जन थे, कलकत्ता में टकसाल घर में सर्विस करते थे। भव्य, गंभीर और बहुत से लोग उनके साथी थे, मेरे पास आते रहे। उस साहब उनका रिटायरमेंट हो गया।
तो वे प्रेमी थे सत्संग के। बड़े नगरों में होते रहते हैं बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के भाषण, तो अधिकतम भाषणों को छोड़ते नहीं थे जो उनके समय से होता था। जैसे टकसाल घर में है तो उसमें कैसे जाएंगे। अब ऐसा सोच करके भाषण भी लोग रखते हैं शाम को, रात में। वे भाषणों में जाते रहते थे। तो हमसे कहें, महाराज अमुक स्वामी का भाषण सुना, अमुक स्वामी का भाषण सुना। कई बातें अच्छी हैं, कई संतों के त्याग भी अच्छे हैं, ये नहीं कि सब वैसे हैं, लेकिन निर्णय नहीं है कहीं। निर्णय केवल यही मिलता है पारक सिद्धांत में, और कहीं निर्णय नहीं। ये दूसरे लोग भी महसूस करते हैं। कर्मा क्षेत्र सोनेडांड में निवास था गुरु जी के साथ, 50 वर्ष हो गए होंगे। गांव में रहा जाता था, खाना पानी वहीं होता था। सुबह शाम बाग में बैठते थे और शाम को प्रवचन भवयान पर मैं करता था। गुरु जी की खाट लग जाए, सब संत बैठ जाएं नीचे और लोग आवें भक्त, और गयासपुरवा के ठाकुर लोग आवें, ज्वार समाजी, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान सब बैठे। फिर मैं भवयान से बोलूं 1 घंटा। उमादत्त सिंह कहे जब खत्म हो गया, महाराज भगवान, आपने मिट्टी के कारण स्वरूप बड़े पिंड पृथ्वी को बताया, आग के बड़े समूह को सूरज बताया, हवा का वातावरण बताया, जरा ये जीवों का भी कहीं स्वरूप बता दीजिए समूह। दूसरे ठाकुर ने कहा, हाँ आप यहां ईश्वरवाद लाना चाहते हैं। तीसरे ने कहा, अरे यहां पखीर उनके गमना ही बड़े बड़े वीर गड़ापा खाएं। तो उमादत्त कहते हैं, निर्णय तो यही मिलता है। गुरुकुल में रहें, वैद्य रहे तो दवाई खाने में रहे, और सड़क पर ही फैजाबाद रोड पर कहीं निर्णय तो यही मिलता है, और कहीं निर्णय नहीं मिलता है। वो सब के सब प्रेमी हो गए थे। तो निर्णय, पूरा का पूरा निर्णय पारक सिद्धांत करता है। आंशिक निर्णय हर जगह है, पारक हर जगह है। पश्य भूत विकारांस्तम भूत मात्रान यथार्थतः, ये भूत मात्र है। ये जो देख रहे हो जड़ है, सब जड़ है और बदल रहा है। देख तो ये भूतों का विकार है। देह, देह संबंधी चीजें, प्राणी, पदार्थ, सब भूत का विकार है, जड़ तत्वों का मैल है, और हर क्षण मिट रहा है, बन रहा है, और ओझल हो जाएगा सब। यथार्थ रूप में ऐसा देख, सही सही देख, फिर तो क्या होगा? तत्क्षणात्, उसी क्षण बंध निर्मुक्त, तो बंध से बिल्कुल निर्मुक्त हो जाएगा। गहरी भावना से, दृढ़ता से चिंतन करो, तुरंत मन मुक्त हो जाएगा और स्वरूपस्थो भविष्य, स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना एव संसार इत सर्वा विमुंचता, तत्त्यागो वासना त्याग, तत्त्यागो वासना त्यागात् स्थितृद्ध यथा तथा। वासना एव संसार, वासना ही संसार है। बाहर का संसार हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है, वासना संसार हमारा नुकसान करता है। वासना एव, वासना ही संसार है। इति सर्वा विमुच्यता, इसलिए पूर्ण रूप से इस वासना का त्याग कर दो,
मोह का त्याग कर दो। तत्त्यागो वासना त्यागात, वासना के त्याग से तत्त्यागो, उसका त्याग हो जाएगा। जैसे तुम मन का मोह छोड़ा, वैसे दुनिया तेरे को तकलीफ देने वाली नहीं है। तेरा अहंकार तुझे रात दिन जला रहा है। जब जब अहंकार जगेगा तब तब तू तकलीफ में होगा। कल एक ब्रह्मचारी से मैंने पूछा, तकलीफ कभी होती है? कि नहीं होती है। हाँ, जब अहंकार आ जाता है तब तकलीफ होती है। क्योंकि बहुत बढ़िया, बड़ी सफलता है। ये समझ गए कि हमारे अहंकार से हमें तकलीफ होता है। दूसरे के मुंह को कोई बांध सकता है, दूसरे के व्यवहार को हम बदल सकते हो, तो वही समझे वो करे। सबकी सह लो और अपना अहंकार न करो, बस शीतल रहो, सब समय शीतल रहो। इतना बढ़िया साधन है, इससे बढ़िया और क्या होगा। झुकाए रहो सबके सामने सिर, सबकी उल्टी सीधी सह लो और शांत रहो, बस कोई तकलीफ नहीं होगी। लड़ोगे दुख पाओगे, शक्ति क्षीण होगी व्यर्थ में। वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचता। वासना ही संसार है, मन का मोह ही संसार है, इसलिए सब का परित्याग कर दो। वासना के त्याग से संसार का त्याग हो जाता है। स्थिति अद्य यथा तथा, यथा तथा जैसे तैसे, अद्य स्थित अभी स्थित। यथा तथा का मतलब है गाली खाए हो, पूजा पाए हो, प्रतिष्ठा मिली है, निंदा मिली है, भूख है, पेट भरा है, ठंडी है, गर्मी है, हानि हुई है, लाभ हुआ है, कीचड़ में हो, बढ़िया महल में हो, वन में हो, घर में हो, सब समय स्थित है। यथा तथा जैसे तैसे, शरीर की स्थिति जैसे तैसे हो, रोग है, निरोग है, बूढ़ा है, जवान है, चाहे जो हो, यथा तथा में सब हो जाता है। बाहर की चीजें तो सब बदलती रहती हैं। बड़े बड़े धनवानों को सामान्य स्थिति में समय से रहना पड़ता है। सम्राट लोग जब पड़ाव डालते थे तो किस में रहते थे? कपड़े के पड़ाव में। राजा ब्राह्मण घूमता भला, महाभारत में लिखा घर घुसर ब्राह्मण बेकार है। तो ब्राह्मण लोग पहले यात्रा करते थे और वो प्रचार करते थे ज्ञान का और धर्म दर्शन का, जो जिस चीज की योग्यता होती थी। सामान्य ब्राह्मण कर्मकांड करवाते थे, उसकी भी जरूरत है ही। तो इस प्रकार वो घूमते रहते थे, भ्रमणशील रहते थे। कर्ण ने जो कहा है, अपना भाषण दिया है, ये शायद है अफगानिस्तान इत्यादि के क्षेत्र के लिए कहा है कि एक ब्राह्मण घूमता हुआ हमसे आके बताया वहां कभी नहीं जाना चाहिए। नंगे नाचते हैं शराब पीकर, घोर मांसाहारी, शराबी, मार काट, उद्दंड। तो उसमें जो कर्ण का व्याख्यान चला है उसमें ही बताया, ब्राह्मण घूमते हुए आया और बताया। ब्राह्मण घूमने वाला होता था, वो प्रचार करता था। धीरे धीरे अपना कमाने खाने लगे, जम गए दूसरे की तरह, वो भी हो गए। थोड़े मोड़े लोग कर्मकांड करते हैं, अब वो ऐसा नहीं रहा। साधु महात्मा का अब जोर पकड़ा बहुत दिनों से, वही घूमते हैं। और राजा लोग घूमते रहे। राजा केवल हस्तिनापुर दिल्ली या वहीं बैठे नहीं रहते थे, वह कपड़ों के कैंप में जाके रहते थे। वासना त्याग दो, संसार त्याग हो गया। और जैसे वासना का त्याग हुआ, यथा तथा स्थिति अद्य, अभी स्थित
शरीर की जो स्थिति हो, कहीं भी रहो, शांत, तृप्त, जहां वासना त्यागी, तृप्त। विहाय वैरणम काम मर्दम चानर्थ संकुलम धर्मपेत्योर हेतुम सर्वत्रा नदरम कुरु। विहाय वैरणम कामम अर्थम, विहाय वैरणम कामम अर्थम च अनर्थ संकुलम धर्मम अपि एतैर हेतुम सर्वत्र अनादरम कुरु। काम वैरी है, जो शांति चाहता है, मोक्ष चाहता है, उसके लिए काम वासना उसकी शत्रुणी है। और अनर्थ संकुलम अर्थ भी बैरी है। अनर्थों से भरा हुआ ये धन भी बैरी है। गलत कमाई करके, आपाधापी करके, ठग करके, धोखा देकर जो धन इकट्ठा किया जाता है वो अनर्थ संकुलम, अनर्थ से भरा हुआ है। काम जो बैरी है, अवर्थम जो अनर्थ संकुल है, धर्मम अपि एतर हेतुम, काम और अर्थ का कारण है धर्म, इसलिए सर्वत्रानादरम कुरु, सर्वत्रानादरम कुरु, सर्वत्र इन तीनों का अनादर करो। काम को त्यागो, धन को त्यागो, धर्म को भी त्यागो। बहुत धर्म करोगे धन इकट्ठा होगा, फिर पाप करोगे। तीनों का त्याग करो। एक धर्म है सदाचार, संयम, करुणा, कृपा दृष्टि, क्षमा दृष्टि। धृधातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। जो जीवन को धारण करे वो धर्म है। धारण का मतलब है संतुलन रखे, बैलेंस रखे। जीवन में उटपटांग काम न हो, मन उद्वेगित न हो, वाणी उद्वेगित न हो, कर्म उद्वेगित न हो, व्यवहार अपना खराब न हो, चित्त शांत रहे। ये धर्म का लक्षण है। ये धर्म कल्याणकारी है। यज्ञदान, बहुत परोपकार, बहुत सेवा करते करते तुम्हारा धन बढ़ता है, काम में उलझते हो, फिर दुखी हो जाते हो। इसलिए ये धर्म के चक्कर में भी मत पड़ो। बहुत पर सेवा करके और खूब धन बटोरते हो, और फिर तुम्हें धन मिलता भी है और उसी में तुम अनुवाद करते हो और फिर उलझ जाते हो। ये बिल्कुल लठमार है। और मुमुक्ष के लिए सब सारे वचन हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए तो धर्म परोपकार करें, सेवा करें, और ऐसा करने से उनका चित्त शुद्ध होगा। संभाले अपने को, उसको लेकर के गलत धन नहीं इकट्ठा करें। सामान्य व्यक्तियों के लिए उसकी जरूरत है। यहां तो उन उच्च स्थिति वालों के लिए कहा गया है कि जो बहुत कुछ समझ गए हो, अब तुम्हें अंतिम विश्राम चाहिए। धर्म करके, अर्थ में ऊंचे होकर, कामनाओं को पूर्ण करके तो भटकते रहे। आजकल कामनाओं के पीछे भागते रहे, धन के पीछे भागते रहे और धर्म बहुत करते रहे, लेकिन शांति नहीं पाए। अब शांति लो। धर्म, अर्थ, काम वही उचित है जो शांति में बाधक ना हो। काम एक काम वासना है, और काम एक कामना, इच्छा, मकान बनाने की कामना है तो अर्थ चाहिए, सवारी खरीदने की कामना है तो अर्थ चाहिए। तो विवेक पूर्वक काम और अर्थ और धर्म सब की जरूरत है। लेकिन सोच तो ये होनी चाहिए कि आज तक तुम कामना पूर्ण करने के पीछे दौड़ते रहे और धन के पीछे दौड़ते रहे और धर्म भी तुम बहुत करते रहे, लेकिन शांति नहीं पाए।
शांति मिले, मोक्ष मिले, तृप्ति मिले, अनंत सुख शांति में जियो। ये सब कुछ इसीलिए होना चाहिए। जो धर्म उलझा दे वो धर्म नहीं है, जो अर्थ उलझा दे वो अर्थ नहीं है, जो कामनाएं उलझा दे वो कामनाएं दुखदायी है। कामना पर संयम, अर्थ पर संयम और धर्म पर भी संयम। स्वप्नेन्द्रजाल वुत्पश्य दिनानि त्रीण पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दार दायादि संपदा। स्वप्न इंद्रजालवत पश्य, मित्र क्षेत्र धन आगार दार दाय आदि संपदा। मित्र क्षेत्र खेत, धन आगार घर, दार पत्नी, दाय पैतृक संपत्ति, सारी संपदाएं स्वप्न इंद्रजालवत पश्य, स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख। दिनान तृण पंचवा, ये 3-5 दिन के लिए हैं और कुछ नहीं। 3 दिन के लिए है, 5 दिन के लिए। इन सब की क्षणभंगुरता को व्यक्त करने के लिए 3 और 5 नाम लिए गए, थोड़े दिन के लिए। जिसमें तो उलझा है, थोड़े दिन की चीज है, रहने वाली नहीं है। बीती हुई जीवन की कहानी आज क्या है? यहां जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन की कहानी तो बहुत बीती है। किसी कितना, किसी कितना, किसी कितना, लेकिन बीती तो सबकी है। कुछ धरा है, आगे भी क्या धरा रहेगा? स्वप्न के समान है। इंद्रजालवत पश्य, इंद्रजाल, इंद्र का जाल, धोखा धड़ी, ये प्रचलन शब्द वेद में ऐसा आता है और वहीं से सूत्र निकला। वेद में तो इंद्र एक प्राकृतिक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन काव्य इतना सुंदर उसके लिए कहा गया है कि व्यक्ति प्रतीत होता है। तो इंद्र को लेकर के फिर बहुत कल्पनाएं गढ़ी गई हैं। इंद्रजाल दिखावा, स्वप्नवत, ये 4-3 दिन की चीज क्यों इसमें मोहता है? यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसार विधि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित वेद तृष्णा सुखी भव। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा, जहां जहां तेरी तृष्णा बढ़ी, संसार विधि तत्र वै, वही निश्चित समझ वही संसार है। जहां जहां तेरी तृष्णा बढ़ी वहीं वहीं संसार तेरे को मिला और तू उसी कांटे में उलझेगा जहां तृष्णा किया और फंसा। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित, प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित, प्रौढ़ वैराग का सहारा ले, अखंड वैराग का सहारा ले। बीत तृष्णा सुखी भव, तृष्णा बीत गई तृष्णा, तृष्णा को खत्म कर दो और सुखी भव, सुखी हो जाओ। जहां जहां तुम तृष्णा करते हो वहीं वहीं दुख पाते हो। तृष्णा मात्रात्मको बंधस तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवा संशक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्ट मुहुर्मुहु। तृष्णा मात्रात्मको बंध, तृष्णा मात्रात्मक बंध, तृष्णा मात्र ही बंधन है। तन्नाशो मोक्ष उच्यते, उसके नाश होने पर मोक्ष कहलाता है। तृष्णा बंधन है और तृष्णा का नाश मोक्ष है। भव असंशक्ति मात्रेण, भव के असंशक्ति मात्र से ही, भव ये तृष्णा, ये संसार, वासना, इसके प्रति अनासक्त होते ही प्राप्त तुष्ट मुहुर्मुह, बराबर तुष्टि का आनंद का अनुभव होगा। तृष्णा तुम्हें जला रही है, उसके नाश से मोक्ष होता है।
भाव के प्रति असंसक्ति मात्र होते ही, संसार के प्रति अनासक्त होते ही परम तृप्ति, परम आनंद, परम सुख। तुमेकश्चेतना शुद्धौ जड़म विश्वम सत्तथा अविद्यापि न किंचित सा काबभूत्सा तथापिते। तुमेकम चेतना शुद्धौ, तुम एक हो, चेतन हो, शुद्ध हो। एक हो यानी अद्वितीय हो, अकेले हो। तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। चेतन हो, शुद्ध हो, जड़म विश्वम असत था। और ये विश्व तो जड़ है, असत है, जिसमें तुम उलझे हो, छूटने वाला है, और तुम अकेले हो। अविद्यापि न किंचित सा, अविद्या अपि, अविद्या भी न किंचित सा, कुछ नहीं है, तेरा भ्रम है। काबभूत सा तथा अपिते, फिर तेरे को क्या जानने की इच्छा है, क्या जानना चाहता है, किस लिए दिमाग खराब कर रहा है? तू अकेला है और जिसमें तू उलझा है वो जड़ है, बस उसका मोह छोड़ दे। अविद्या और कुछ नहीं, उसका मोह ही अविद्या है। और जहां विद्या छुटी तहां तो शांति पाया। अब इसके आगे क्या जानना चाहते हो? जान जान करके आज तक तकलीफ पाए हो, क्या जानना चाहते हो? इसलिए जानने की इच्छा छोड़ दो। का बुभुत्सा? बुभुत्सा नाम जानने की इच्छा। राज्यम सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। राज, पुत्र, पत्नी, शरीर और विषयों के सुख के लिए संसक्तस्य अपि, तू आसक्त रहा। आज तक तुम राज्य के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, शरीर के लिए, विषयों के सुख के लिए निरंतर आसक्त रहा। लेकिन देख, नष्टानि तो जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म से वो नष्ट होते रहे, तो उसके पीछे भागता रहा और वे मिटते रहे, अभी भी होश नहीं आए। जिसके पीछे तू भाग रहा है वो है ही नहीं। अनमर्थेन कामेन सुकीर्तेनापि कर्मणा एभ्य संसार कांतारे न विश्रांत मभून मनः। अलमर्थेन कामेन, अलम हो गया, बहुत हो गया, बस। अर्थेन कामेन सुकीर्तेनापि कर्मणा, अर्थ के पीछे, काम के पीछे, पुण्य कर्म करने के पीछे तू भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। धन के पीछे भागा, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भागा, और धर्म करने के पीछे भागा, भागता ही रहा। एभ्य संसार कांतारे, ये जो संसार कांतार है, घोर जंगल, विकट उबड़ खाबड़, इसी में तो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। कामनाएं पूरी हो और धन मिले, और इसके लिए तो पानी पत्थर में सर पटकता रहा, यहां वहां, कहां कहां, धर्म के नाम पर कहां कहां भागता रहा। किस लिए? धन मिले, पत्नी मिले, पुत्र मिले, पति मिले, यही सब के लिए तो भागता रहा। और इस संसार कांतार, कांतार नाम घोर जंगल और उबड़ खाबड़ जगह, पूरा संसार कांतार है, और इसी में तो भागता रहा। ना विश्रांतम अभूत मनः, तेरे मन को आज तक विश्राम न मिला। कामनाओं के पीछे भागा और धन के पीछे भागा, और इनको पूर्ण करने के लिए न मालूम कितना कितना पंडित लोग बताए तो वे सब धर्म कर्म कांड करता रहा, और भयंकर जंगल संसार में भटकता रहा। लेकिन तेरे मन को शांति न मिले। कृतम ना कति जन्मानि कायन मनसा गिरा, दुख मायासदम कर्म तद्याप उपरम्यताम। कृतम न कति जन्मानि, कृतम न कति जन्मानि कायन मनसा गिरा, दुख मायासदम कर्म तत् अद्य अपि
उपरम्यताम। जन्म जन्म से तू क्या कर्म नहीं किया? मन से, वाणी से और इंद्रियों से तू कर्म नहीं किया। दुखम आयासदम कर्म, दुख से भरे बड़े परिश्रम से मेहनत करके तुम कर्म करते रहे जन्मों जन्मों से और विश्रांत नहीं पाए। तत् अद्य उपरम्यताम, इसलिए आज भी उपराम हो जाओ, शांति ले लो। जन्म जन्म से तुम कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, भोगों को पूर्ण करने के लिए भागते रहे और बहुत कष्टदायी दुखदायी कर्म करते रहे। पहले के पंडितों ने तो जो राजाओं को फंसाया, ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करो पुत्र मिलेगा, ये करो धन मिलेगा, ये यज्ञ करो तो मित्र लाभ होगा, ये यज्ञ करो तो ये हो जाएगा, सब यज्ञ का विधान बताया और उसमें उनको चूसते रहे। और विदेश में पादरी लोग जहाज लेकर के लोग चले, करोड़ों का माल लादे हैं, तो ईसा के नाम पर इतना दान कर दो, तुम्हारा जहाज कभी नहीं डूबेगा। और वो दान करवाते रहे, वो लिस्ट उसकी रखते थे, देखो इतना इतना उन्होंने दान किया और उनका जहाज ठीक ठाक आया। तो उसमें तार्किक भी होते थे, जिस जहाज वाले से आपने पैसा लिया ईसा के नाम पर और जहाज डूब गया, उसकी लिस्ट कहाँ है? उसकी लिस्ट वो क्यों दे? तो ये पुरोहित लोग हर जगह चूसते रहे। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, महाक्रूर कर्म का यज्ञ, जिसमें राजा चलता था सेना लेकर के, लूटता, फूंकता, दबाता, रगड़ता, जो युद्ध करे उनसे युद्ध करे, नहीं तो टैक्स दे करके चुप हो जाए। चारों तरफ दबा सता करके सब राजों से धन ले करके तब यज्ञ होता था और उसमें पंडितों का पेट पलता था। तो ऐसे ऐसे धर्म के नाम पर तो क्या क्या उत्पात नहीं किया। धन मिले उसके लिए तो कहां कहां सर नहीं पटका। तो धन के पीछे, कामनाओं को पूर्ण करने के पीछे और इनके लिए पुरोहितों को बताए उलझुल धर्म के पीछे दौड़ता ही तो रहा। लेकिन दुखम आयासदम कर्म, आयासदम, आयास बहुत मेहनत करके, गीता में भी कहा है जो बहुत मेहनत करके हो रजोगुणी कर्म है। बहुत मेहनत करके मतलब है बहुत कष्ट आ करके, बहुत परेशान हो करके, उलझ करके, शरीर से मेहनत करने के लिए वहां नकार नहीं, जिसमें मन का क्लेश हो, ऐसा तो तमाम उलझे 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 तुम कामना और भोग और धर्म के पीछे, अर्थ के पीछे भागते रहे। तत् अद्य उपरम्यताम, इसलिए आज अब उपराम हो जाओ। कामना न रखो भोगों की और गलत धन इकट्ठा करने की चेष्टा न करो, जो मिले संतोष रखो। और ये दिखाऊ कर्मकांड रूपी जो धर्म है उसके पीछे न भागो, विवेक से काम करो, जहां रहो परिश्रमी रहो और उचित लाभ जो मिले उसमें संतोष रखो और इस जीवन में शांति की प्राप्ति करो।